विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक से संस्कृत खंड में संकलित वंदना शीर्षक का वाचन और अर्थ। यहाँ हम इस वीडियो में वंदना शीर्षक के अंतर्गत जो श्लोक दिए गए हैं उनका वाचन करेंगे और उसके बाद उसके अर्थों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वाचन करेंगे। तेजो असि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। दूसरा श्लोक है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। देखिए यहाँ पर हम आपको इसका जो अर्थ है वो भी बताएंगे। जो पहला श्लोक है तेजो असि तेजोमयि धेहि, तेजो असि को जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तेजा धन असि, अर्थात कांति स्वरूप। वंदना करता यहाँ ईश्वर से वंदना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप कांति स्वरूप हो और तेजोमयि धेहि, कांति मुझे भी प्रदान कीजिए। धेहि माने धारण कराओ या प्रदान कीजिए, दोनों बातें एक ही है। तो क्या हो जाएगा, हे ईश्वर, आप तेज के स्वरूप हो अथवा कांति के स्वरूप हो, मुझे भी कांति अथवा तेज प्रदान करो। दूसरी पंक्ति है वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। वीर्यम का अर्थ होता है पराक्रम। अब यहाँ वंदना करता ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर, आप पराक्रम के स्रोत हैं या पराक्रम के भंडार हैं। वीर्यमयि धेहि, पराक्रम मुझे भी प्रदान कीजिए। बलमसि बलमयि धेहि, बल का तात्पर्य शक्ति से है। हे ईश्वर, आप शक्ति हो या शक्ति के भंडार हो, शक्ति मुझे भी प्रदान करो। अंतिम पंक्ति में कह रहा है ओजो असि ओजोमयि धेहि। ओजो अर्थात ओज का अर्थ होता है प्राण बल अर्थात सामर्थ्य कह सकते हैं। आप सामर्थ्य के भंडार हो। हे ईश्वर, आप सामर्थ्य हो, मुझे भी सामर्थ्य प्रदान करो। तो इस तरीके से पहला श्लोक हम लोगों ने देखा। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वंदना करता ईश्वर से वंदना करता है, हे ईश्वर, आप तेज के स्वरूप हो, मुझे भी तेज प्रदान करो। आप पराक्रम के भंडार हो, मुझ में भी पराक्रम प्रदान करो। आप शक्ति के भंडार हो, मुझ में भी शक्ति प्रदान करो। आप सामर्थ्य के स्रोत हो, मुझ में भी सामर्थ्य प्रदान करो। अगला श्लोक हमारा है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। यहाँ पर वंदना करने वाला ईश्वर से कह रहा है, हे ईश्वर, अस्तो का तात्पर्य है बुराई से, माँ मुझे, सद्गमय, सद माने होता है भलाई, गमय माने ले चलो या ले जाओ। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा हे ईश्वर, बुराई से मुझे भलाई की ओर ले चलो। दूसरी पंक्ति है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, तमसा माने होता है अंधकार और तमसो माँ का तात्पर्य हो जाएगा अंधकार से मुझे ज्योतिर्गमय, ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर, गमय माने ले चलिए। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अंतिम पंक्ति में कह रहा है मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्यु अर्थात मृत्यु से अमृतम गमय, अमरत्व की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। एक बार संपूर्ण का हम हिंदी अर्थ देख लेंगे। वंदना करता ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। उसके बाद कह रहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। फिर कह रहे हैं कि मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। इस प्रकार अब हम चलेंगे तीसरे श्लोक की तरफ। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा श्लोक है यतो यथा समीहसे, ततो नो अभयम कुरु,
शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्या। यहाँ पर हम सबसे पहले शब्दों के अर्थों को देखेंगे। तो यतो यथा का मतलब होता है जिस जिस से, समीह से चाहते हो, तथा उसमें, न हमें, अभयम निडर, कुरु माने करो, शम न, शमना का तात्पर्य होता है कल्याण करो, प्रजाभ्या प्रजा का, पशुभ्या पशुओं से, भयम ना भय ना हो। तो अब हम संपूर्ण का जब अर्थ देखेंगे तो वंदनाकर्ता कह रहा है कि हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय या निडर कर दो। तुम हमारी प्रजाओं या संतानों का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी अभय करो या निर्भय करो। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वंदनाकर्ता ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निडर कर दो, हमारी प्रजाओं या संतानों का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर कर दो। अब चलेंगे हम लोग अगले श्लोक की तरफ। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दों के अर्थों को देखेंगे। ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण को, त्वमेव तुम ही, ब्रह्मासि ब्रह्म हो, त्वम एव तुमको ही, ऋतम माने यथा स्थिति, वदिष्याम माने कहूँगा, तन माम अवतु तीन शब्दों से मिलकर के बना है। तद धन माम धन अवतु, वह मेरी रक्षा करें। वक्तारम, अवतु का तात्पर्य होगा बोलने वाले की रक्षा करें अर्थात वक्ता की रक्षा करें। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं वंदनाकर्ता जो हैं, ब्रह्म को नमस्कार हो। नमो ब्राह्मणे अर्थात ब्रह्म को नमस्कार हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, और तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, वक्ता कह रहा है कि मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, यथा स्थिति अर्थात जो कहूँगा सत्य कहूँगा, है ना। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। फिर कह रहे हैं तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु, आप ब्रह्म हैं, मेरी रक्षा करें और वही ब्रह्म वक्ता की रक्षा करें अर्थात स्तुति करने वाले की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें अर्थात अवतु माम मेरी रक्षा करें, अवतु वक्तारम वक्ता की रक्षा करें। एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ को। ब्रह्म को नमस्कार है, नमो ब्राह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है। हे ईश्वर, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, यथा स्थिति कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन माम अवतु, आप ही मेरी रक्षा करिए। तद वक्तारम अवतु, और आप वक्ता की भी रक्षा करिए। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करिए, वक्ता की रक्षा करिए। अब चलेंगे हम लोग अगले श्लोक की ओर। अब देखेंगे हम लोग अंतिम जो श्लोक है, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यव्रतम का तात्पर्य है सत्यनिष्ठ से, सत्यम सत्य परम का तात्पर्य है सत्यपरायण, त्रिसत्य अर्थात त्रिकाल सत्य, भूत वर्तमान भविष्य और वर्तमान में सत्य, योनिम उत्पत्ति स्थान, निहितम टिके हुए, सत्यस्य सत्यम पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम अर्थात यथार्थ सत्य के नेत्र वाले, प्रपन्ना माने प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। संपूर्ण का अर्थ देखेंगे
तो वंदनाकर्ता कह रहा है कि हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले सत्यनिष्ठ हो। सत्यम परम, आप सत्य में तत्पर रहने वाले सत्यपरायण हो। और आप त्रिसत्यम, वर्तमान भूत और भविष्य त्रिकाल में सत्य हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं सत्य से योनिम, हे ईश्वर, आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में स्थित रहने वाले हो। निहितम च सत्य, है ना। उसके बाद सत्य से सत्यम, हे ईश्वर, आप सत्य के भी सत्य हो। हे ईश्वर, ऋत सत्य नेत्रम, तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक यानी कि यथार्थ सत्य के दिखलाने वाले हो। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, और आप सत्य स्वरूप हो। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता हूँ या हम आपकी शरण में जाते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले सत्यनिष्ठ हो। हे ईश्वर, आप सत्य में तत्पर रहने वाले सत्यपरायण हो। हे ईश्वर, आप वर्तमान भूत भविष्य त्रिकाल में सत्य हो। हे ईश्वर, आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हो, सत्य में स्थित रहने वाले हो। हे ईश्वर, सत्य, आप सत्य हो तो, और आप यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो, आप सत्य के स्वरूप हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त करते हैं या हम आपकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार से इस वंदना शीर्षक पाठ का हम लोगों ने वाचन और इसका अर्थ जाना। अब आगे हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो प्रश्न निहित हैं उनके उत्तर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। इस पाठ के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूं कि इस संस्कृत वाले खंड के अंतर्गत हमें श्लोक या जो है गद्यांश जो संस्कृत में दिए रहते हैं उनका अर्थ और प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है भक्तस्य का स्वरूपा अस्ति। तो यहाँ पर का के स्थान पे हमें सत्य स्वरूपा कर देना है। स्वरूपा पहले से ही दिया गया है तो केवल का के स्थान पे सत्य जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा भक्तस्य सत्य स्वरूपा अस्ति। अगला प्रश्न है भक्ता काम प्रतिज्ञां करोति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहम ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि इति। इसी के आगे जोड़ देंगे अहम ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि इति भक्ता प्रतिज्ञां करोति। फिर अगला प्रश्न है भक्तः ईश्वरम किम याचते। तो आपने जब श्लोक पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि भक्त जो है ईश्वर से तेज, वीर, बल, ओज इत्यादि की याचना कर रहा है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा भक्ता ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओजा चा याचते। किम के स्थान पे हो जाएगा तेजा वीर्यम बलम ओजा चा याचते। प्रश्न में दिया हुआ है पहले से ही। अब अगला प्रश्न है भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। भक्ता कुत्र गंतुम इच्छति। तो आपने श्लोक के अंतर्गत देखा कि भक्ता अस्ता सतम प्रति तमसा ज्योति प्रति मृत्योः अमरत्वम प्रति गंतुम इच्छति। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ता अस्ता सतम प्रति तमसा ज्योति प्रति मृत्योर अमरत्वम प्रति गंतुम इच्छति। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है ईश्वरस्य के नेत्रे अस्ता। ईश्वर के कितने नेत्र हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरस्य ऋत सत्य स्वरूपम इमे द्वे नेत्रे अस्तः। ईश्वरस्य ऋत सत्य रूपम इमे द्वे नेत्रे अस्तः। इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्नोत्तर है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं ज़रूर शेयर करें। फिर एक नए वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। देखते रहें हिंदी सर्वस्व को और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।